अगर आप राजनीति को आसान चीज़ समझते होंगे तो ये बेहद ही कठिन चीज़ है। आपको कब ऐसे रास्तों पर उबड़ खाबड़ में चलना पड़ेगा, कब कीचड़ में पैर रखना पड़ेगा, ये आपके समझ से परे होगा। हमारे साथ शिल्पी नेहा तिर्की हैं जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। लगातार देर रात में भी प्रचार कर रही हैं। आप हर जगह जा रही हैं, क्या बोल रही हैं लोगों को? पहले तो मैं लोगों से कनेक्ट करने का कोशिश कर रही हूँ, उनको समझने का कोशिश कर रही हूँ क्या परेशानियाँ हैं, किस तरह से अभी चुनाव प्रचार में जो विरोधी दल है लोगों को भटकाने का कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से उनका जो साजिश है बाबा के खिलाफ, उसी का ये एक और पार्ट है जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ को हम समझने का कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि आपका भरोसा बाबा पे बनाए रखिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे बदलाव होने वाले हैं। उनको मैं कह रही हूँ यही कि अपना जो विश्वास है उसको अटूट रखे बाबा के ऊपर। कुछ लोगों में सरकार के खिलाफ नाराज़गी दिख रही है। क्या आपको लगता है कि जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था, आपके बाबा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उसका भी थोड़ा बहुत रोष आपको झेलना पड़ेगा? देखिए, ऑनेस्टली तो जो आपका भाजपा का अभी एक स्ट्रैटेजी है कि कोई भी नॉन भाजपा गवर्नमेंट जो है या नॉन भाजपा सरकार जो है उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये इस तरह का स्ट्रैटेजी कर रहा है भाजपा। और ये आप देख सकते हैं अभी क्या हो रहा है केंद्रीय सरकार में भी, जो सेंट्रल लेवल में भी क्या हो रहा है। माननीय सोनिया गांधी जी को, माननीय राहुल गांधी जी को किस तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये सब एक स्ट्रैटेजी है आपका, ताकि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स है वो सही तरीके से परफॉर्म ना कर पाए, जो मेन मुद्दे हैं उन पे फोकस ना कर पाए और इनका ध्यान जो एक्चुअल मुद्दा है जैसे बेरोजगारी का और महंगाई का और टू बी ऑनेस्ट जिस तरह से देश नहीं संभल रहा है भाजपा से, उस तरह से उससे एक ध्यान हटाने का ये कोशिश है। अवैसी जी 19 तारीख को आने वाले हैं, वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। क्या शिल्पी को डर लग रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप किसी समय भाजपा से खड़े होते हैं, भाजपा का जो आइडियोलॉजी है उससे चलते हैं, और आप नेक्स्ट टाइम आप मुस्लिम पार्टी से खड़े होते हैं तो आपको जनता समझती है कि किस तरह के आप कैंडिडेट हैं, आप क्या करने आए हैं, आप रियली जनता का काम करने आए हैं या वोट काटने आए हैं, वो जनता को दिख रहा है। तो मुझे इसमें ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं लगती है। अब जब चुनाव के बहुत कम दिन बाकी हैं, शिल्पी को कौन लग रहा है, कौन उनके सामने मुकाबले में? आपको ये ऑपोजिशन को पूछना चाहिए कि कौन उनके मुकाबले में है। मुझे अभी तक ऑनेस्टली मैंने ऐसे कुछ रिज़ल्ट डेट के बारे में कुछ नहीं सोचा है। मैं जितना हो पा रही हूँ अपना जी जान लगा दे रही हूँ, पूरा मेहनत कर रही हूँ। बाबा ने जितना भी मेहनत किया है उसका पूरा मैं कोशिश कर रही हूँ कि टू मैच हिम। तो ऐसा मैं कुछ अभी रिज़ल्ट के बारे में कुछ नहीं सोच रही हूँ। आप जैसे कह रही हैं कि बाबा के साथ साजिश हो गया, उसके लिए आप हमको न्याय दीजिए। बीजेपी कर रही है, न्यायालय पे कांग्रेस को भरोसा नहीं है? सारी बात रखने का उनको समय मिला था। देखिए, अभी तो हालात ऐसे हैं कि ऑटोनमस बॉडीज़ को जो ये मैं नहीं, जो जनता भी कह रही है, ऑटोनमस बॉडी को जो बीजेपी अपना जेब में लेके घूम रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे न्यायालय के जो फैसले हैं उसमें विश्वास नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, अगर ये फैसला न्यायालय ने दिया है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस, तो एक बार हम जनता से भी पूछ लेते हैं, और हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है इस उपचुनाव में, जनता भी डिसाइड करेगी। एक आखिरी चुनाव, दिन की शुरुआत और रात कब हो रही है? दिन की शुरुआत तो समय पे हो जाती है, मगर रात कभी ख़त्म नहीं हो रहा है। एंड दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग। अभी तो बहुत मेहनत करना है, बहुत काम करना है। तो आई थिंक 24/7 अभी ऐसे ही चलने वाला है। 26 के बाद भी? बिल्कुल, 26 के बाद भी। शुक्रिया। तो शिल्पी को लग रहा है कि जिस तरीके से ये जनसंपर्क अभियान चला रही हैं, हर गांव में, हर घर में दस्तक दे रही हैं, और वो कह रही हैं कि ये अब लोग समझ रहे हैं कि हाँ, मेरे बाबा के साथ छल हो गया, लिहाजा जो चुनाव का परिणाम आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में होगा। इसलिए, और अपनी मेहनत के बारे में बोल रही है। दिन की शुरुआत तो समय पे हो जा रही है, लेकिन रात, इस घंघोर अंधेरी रात में भी
कब रात हो गई वो पता नहीं चल पा रहा है। उम्मीद जता रही हैं कि 26 के बाद भी इतना ही मेहनत करने का मौका जनता देगी। अब फैसला जनता को करना है कि मांडर का चुनाव जो हो रहा है, उपचुनाव, इसमें वो किसको अपना नेता चुनेगी। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in